उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरण का मतदान हो चुका है। इन सब के बीच यूपी में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को अब इस चुनाव में अपना गढ़ रायबरेली बचाने की चिंता सता रही है। अभी तक पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन रायबरेली भी जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वो भी कांग्रेस के हाथ से चला न जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ के लिए पहली बार पार्टी के लिए प्रचार किया। सोमवार को सोनिया गांधी ने रायबरेली के वोटरों के लिए एक वर्चुअल संदेश जारी किया। सोनिया गांधी ने कहा कि यह चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। महंगाई और बेरोजगारी पर मोदी योगी सरकार को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी के पद खाली है, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। रायबरेली में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सोनिया गांधी ने वर्चुअल संदेश के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोनिया गांधी ने भाजपा पर रायबरेली के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी के पद खाली है, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया है। प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल भेजे गए हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बहनों, भाइयों, आपने हाल में ही कोरोना का कठिन समय देखा है। एक तरफ आपको ऑक्सीजन, दवाइयाँ और अस्पताल में बेड नहीं मिले, अपने प्रियजनों को खोया है जिनके लिए वही एकमात्र सहारा थे। दूसरी तरफ लॉकडाउन में आपके काम धंधे बंद हो गए। आप सब ने मीलों पैदल सफ़र करने की पीड़ा खुद झेली है, मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में आप लोगों के प्रति उनका व्यवहार ठीक वही था। सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी। कोरोना काल और लॉकडाउन की याद दिलाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आपका व्यवसाय बंद था। यही नहीं, आपने मीलों पैदल चलने का दर्द सहा, लेकिन मोदी योगी सरकार ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। उन्होंने आपके दर्द के बावजूद मुंह फेर लिया और आंखें बंद कर ली। बीजेपी सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।